हेलो। आज है 2 तारीख। तो मेजरली पूरे हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हफ्ते के वीकेंड में मतलब इतना कुछ हो गया कि आज इतनी सारी न्यूज़ आई। कल रात परसों इतनी सारी न्यूज़ निकली कि ईरान और यूएसए और यूएई, मतलब इतना कुछ चेंज हो गया है कि मतलब बस लोग बात ही कर रहे हैं। बहुत लोग मीम बना रहे हैं इसके बारे में, इसराइल और ईरान के उसके ऊपर। मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है तुम मीम बना रहे हो, ठीक है, पर पता है मीम बनाना मेरे को ऐसा लगता है नॉर्मलाइज़ कर देने जैसा है कि ठीक है हो रहा है, ठीक है हम क्या करें इसके बारे में, तो ठीक है हंस सकते हैं बस बैठ के। बट दे आर नॉट अवेयर। ठीक है, जो मरा है ईरान में, ईरान का जो लीडर था उसका लोग जश्न मना रहे हैं। मतलब कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ रो क्यों रहे हैं, लेकिन मैं तुमको मेजर चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, बंदा मरा, उसकी आइडियोलॉजीज़ क्या थी मैं नॉर्मल सीधी सीधी रखूँगा। ठीक है, तुम वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके तुम बुरखा तुम कह वहाँ पर अगर तुम मान लो तुम अपने परिवार को ले गए वहाँ, तुम जाके तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी वाइफ है वो कहती है मुझे रिपोर्टर बनना है या फिर मुझे टीवी एंकर बनना है, और वो गई एंकर बनने, तो कहते हैं कि वहाँ पर बिना फेस ढके तुम नहीं कर सकते, तुम्हें अपना फेस ढक के रहना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। ऐसा प्रॉपर सीन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में है। उनके प्रॉपर प्रॉपर उसमें जो होता है ना, सवाल जवाब में पूछा गया था कि एक बात बताओ कि एक जगह रेप हो, वो एक जगह एक ठीक है हो रहा है और दूसरी जगह पर मूर्ति पूजन हो रहा है, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी मानी जाएगी, किस चीज़ को सबसे पहले रोकना चाहिए? तो कहते हैं मूर्ति पूजन। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब इससे तुम उनकी मेंटलिटी साइकोलॉजी समझ सकते हो कि वो नहीं मतलब रखते कि क्या सच है क्या सही है क्या नहीं। उनको बस मतलब है अपने धर्म से, अपने जात पात से। अब मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ अब इस चीज़ से कितने डिवाइड एंड शिफ्ट होते हैं ना। तुम देखो असली ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपर गलत होते हैं, वो होते हैं बहुत सही होते हैं, एक होता है सिल्वर शेड ग्रे में होते हैं। ऐसे ही तुम समझ लो वर्ल्ड वाइड है, प्रॉपर एक देश है जो ठीक है नहीं है सही। बहुत देश अलग अलग उनके पर्सनैलिटी है, सबके अपना अपना लेके बैठे हैं। किम जोंग हो गया, ये क्या बोलता है अमेरिका का वो प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सब अपना अपना लेके बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ इस जो ये जो अटैक हुआ है अब इसके बाद समझ लो ईरान है, उसके पास से जो नदी जाती है, मैं देख रहा था तो उसमें बताया था उसके पास से जो नदी जाती है उसकी उसमें 20% ऑफ ऑयल वर्ल्ड का उससे इंपोर्ट किया जाता है। अब वो अगर ब्लॉक हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? यूएई को। उसके बाद जब अटैक हुआ इसराइल पे, तो अटैक के बाद इसराइल ने मिडिल ईस्ट वालों पे अटैक किया। अब मिडिल ईस्ट वालों पे अटैक करके उसने सबसे बड़ी गलती भी करी है। सबको ये लग रहा है गलती करी, सबको एक तो अपने अगेंस्ट ही कर लिया कि ठीक है, सबको एक साथ लिया है कि हाँ चलो इसने सबके ऊपर अटैक किया, क्यों किया, उस पर वो करना चाहिए था जिसने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन नहीं। और यूएई का मेनली तुम लोगों को बताऊँ मैं तो उनका, तुम सऊदी को किस चीज़ से जानते हो कि हाँ तेल तेल बिकता है वहाँ पर, लेकिन उसका जो प्रिंस है वहाँ का प्रॉपर प्रिंस जिसे कहते हैं, हाँ है वो, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ मैं, उसका प्रॉपर ड्रीम है कि उसको वो जगह खाली इसीलिए नहीं बनानी कि वहाँ से खाली तेल खरीदा जाता है, उसको वो जगह प्रॉपर डेवलप करनी है कि वहाँ पर लोग आके रह सकें, जर्मनी जैसा बनाना है उसको। इसलिए तुमने देखा मिस्टर बीट्स की वीडियो और बहुत सारे स्पॉन्सर्स करते हैं वहाँ पर ले जाने के लिए, जाओ जाके एक्सप्लोर करो। खूब सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहाँ का ही सिटीजनशिप दिखाना चाहता है। अब इस चीज़ के बाद वहाँ के लोग क्या वो सोचेंगे कि क्या बोलते हैं ये रहना यहाँ पर सेफ है कि नहीं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी एक उसको लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था। और दुबई को कभी ये नहीं था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है, उनका एयर बेस सिस्टम माना बहुत वो है पावरफुल। कहते 209 ड्रोन के अटैक हुए थे, उनमें से 193 ले लिए गए थे टेक, और बाकी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो उनके पार्ट के गिरने की वजह से हुआ है। उनका बहुत अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके ऊपर बॉम्ब गिरेंगे। लेकिन यही थी वॉर में कि हर चीज़ एक्सपेक्ट करके चलनी पड़ती है, और इसका सबसे बड़ा लॉस यूएई को ही होगा कि, और चाइना खरीदता है, चाइना बैकअप करेगा इसराइल को, इसराइल कह रहा हूँ इराक, सॉरी इराक को। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इराक ऑयल सप्लाई करता है चाइना को, क्योंकि चाइना के पास ऑयल नहीं है। चाइना और रशिया तो जय वीरू वाली जोड़ी समझ लो तुम लोग प्रॉपर। ठीक है, अब चाइना के पास ऑयल नहीं रहता, चाइना खरीदता है इराक से।
इराक से ख़रीदता है और डॉलर में नहीं ख़रीदता, वो अपने जो उनकी ट्रेड करेंसी है उसी में ख़रीदता है। अब वो ट्रेड करेंसी उनके पास जाती है इराक वालों के पास, तो वो उसी ट्रेड करेंसी से उनसे ट्रेड करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तुम्हें पता है चाइना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला देश है, तो उससे वो टेक्नोलॉजी वाइज ट्रेड करते हैं, और ट्रेड करने से उनको क्या मिलता है, वो डेवलप होते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा ये, अगर इससे चीन सप्लाई कटा तो अमेरिका में तेल के भाव बढ़ेंगे। $72 अभी भाव चल रहा है उधर, और अभी $100 चला जाएगा जहाँ तक है, अगर कटा तो। अभी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मैं बता रहा हूँ। और उनका जो कह रहे हैं लीडर मर गया, नहीं, रिप्लेसमेंट हो चुका है तुरंत ही, एक दिन भी नहीं लगा। ऑफकोर्स रिप्लेस हो जाता है, उनके 4 रिप्लेसमेंट पहले से तैयार रहते हैं। और मॉरली काफ़ी, मतलब मैं कहते ही कहूँगा इंडिया के बारे में कि इंडिया के जो लोग रो रहे हैं ना इस चीज़ को लेकर कि वो मर गया, ये हो गया, उनसे बड़ा मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। मुझे बस शर्म आती है कि ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ मैं। बाकी जो भी है यही था। मेजर मेजर जो मैंने जो चीज़ें होनी है तुम लोग बस वो बताइए। बाकी तुम इस चीज़ के ऊपर खुद देखोगे, खुद करोगे, खुद तुम क्यूरियस हो तो कभी इंस्टाग्राम रील्स पे भरोसा मत करना। खुद जाके सर्च करो, खुद जाके पता करो। यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई टेंशन नहीं है, पर उनकी सबकी देखना, मैं ये बताऊँगा। ऐसा किसी की मत देखना कि इसकी नहीं इसकी नहीं, सबकी देखो और अपना ओपिनियन फिर खुद फॉर्म करो क्या सही है क्या नहीं। माना तुम लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हो, पर तुम्हारा खुद का ओपिनियन होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।